आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मुकाबले की, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल 229 रन यहां पर बना लिए हैं। लखनऊ के कारा में ये वनडे मुकाबला हो रहा है। हालांकि जैसी उम्मीद थी भारतीय बल्लेबाजी की, वैसी बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा देखने को नहीं मिली। कप्तान रोहित शर्मा को छोड़ दें तो बाकी बल्लेबाज ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए पिच पर। एक कप्तानी पारी रोहित शर्मा ने खेली तो इंग्लैंड को 230 रन का टारगेट मिला है। 229 रन बनाए हैं भारत ने और रोहित शर्मा की एक बार फिर से कप्तानी पारी। लखनऊ में खेला जा रहा है ये मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच। तो 229 रन भारतीय टीम ने यहां पर बनाए। 230 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड को। रोहित शर्मा ने 87 रन की पारी खेली, उसमें 10 शानदार चौके थे, 3 शानदार सिक्स थे। उसके बाद शुभमन गिल आज भी कुछ खास नहीं कर पाए, 9 रन बनाकर आउट हुए। किंग कोहली, उनका खाता ही नहीं खुला, 9 गेंदों में बिना स्कोर किए, बिना खाता खोले वो आउट हो गए। उनसे उम्मीद थी भारतीय क्रिकेट फैंस को कि उनका आज शतक आएगा और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की वो बराबरी करेंगे, लेकिन आज विराट कोहली का खाता ही नहीं खुल पाया। श्रेयस अय्यर वो भी संघर्ष करते हुए नजर आए आज। लखनऊ की काना की इस पिच पर 16 बॉलों का सामना किया, मात्र 4 रन बनाए। उसके बाद केएल राहुल अच्छे टच में, अच्छी लय में वो दिख रहे थे, धीरे धीरे सेट हो रहे थे, लेकिन वो भी अपने स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। 39 रन केएल राहुल के बल्ले से निकले, 58 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 3 चौके उनके बल्ले से निकले थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, इस वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे सूर्य कुमार यादव से भी आज काफी उम्मीदें थी, अच्छी बैटिंग भी वो कर रहे थे, लेकिन 49 रन पर आउट हुए। अर्धशतक से 1 रन से वो चूके। 47 गेंद का सामना किया उन्होंने। सूर्य कुमार यादव का स्कोर कार्ड आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। 49 रन बनाए, 47 बॉल का सामना, स्ट्राइक रेट रहा उनका 104.26। उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक सही खेल, अच्छा खेल रहे थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन दुर्भाग्यजनक ये रहा कि अपने वर्ल्ड कप का पहला अर्धशतक सूर्य कुमार यादव नहीं बना पाए और 49 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव वोक्स का शिकार हुए। केएल राहुल के स्कोर कार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं। 39 रन बनाए, 58 गेंदों का सामना किया, 67 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। ऐसे समय में जब आए थे केएल राहुल, 3 विकेट भारत ने गंवा दिए थे। पारी को संभालने की जरूरत थी, बहुत हद तक पारी को संभाला भी केएल राहुल ने, लेकिन एक बड़ा स्कोर करने में वो कामयाब नहीं हो पाए। 58 गेंद खेली, 39 रन बनाए। केएल राहुल ने रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभाया था। तो रोहित शर्मा की बात करें तो सबसे ज्यादा रन उन्हीं के बल्ले से निकले हैं आज। एक बार फिर से कप्तानी पारी रोहित शर्मा ने खेली, हालांकि वो भी शतक से चूके। 87 रन उन्होंने बनाए, 13 रनों से शतक से रोहित शर्मा चूक गए। उसके बाद जडेजा 8 रन बना पाए, जसप्रीत बुमराह ने 16 रन बनाए थे। रोहित शर्मा का आंकड़े देख लीजिए, रोहित शर्मा ने किस तरीके की बैटिंग आज की है। 87 रन, 101 गेंद का सामना किया, 86 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट उनका रहा। कप्तानी पारी यकीनन मुश्किल पिच थी, लेकिन संघर्ष करते रहे रोहित शर्मा। एक छोर संभाले रहे, दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। उम्मीद थी कि वो शतक बनाएंगे। चलिए अलग अलग जगहों से रिएक्शन ले लेते हैं भारत की इस बैटिंग पर, भारत की इस पारी पर। सुशील और हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। सुशील के पास लिए चलते हैं, ग्वालियर से। सुशील, वहां पर जो क्रिकेट फैंस मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं भारत की बल्लेबाजी पर? हालांकि उतना अच्छा प्रदर्शन आज बल्लेबाजों ने नहीं दिखाया। सुशील।
बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंग्लैंड से जैसे ही मैच था आज भारत का, ये माना जा रहा था कि इंग्लैंड उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारत की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग है। लेकिन जिस तरह से 229 रन स्कोर किया है भारत ने, ये एक बहुत छोटा स्कोर है। हम लोगों से बात करते हैं, आप ही बताइए कि पूरा मैच देखा आपने, लखनऊ में किस तरह की बल्लेबाजी रही, क्या लगता है आपको? सिर्फ रोहित शर्मा ही कप्तान के तौर पर चले हैं, बाकी क्या स्थिति रही है? नहीं, स्थिति कुछ नहीं है। इंडिया के सारे खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। एक्चुअल में क्या है ना, वो पिच थोड़ा ड्राई थी और बॉलिंग के लिए थोड़ा सपोर्ट कर रही थी, बैटिंग के अनुकूल नहीं थी। इंडिया ने का प्रदर्शन कभी खराब नहीं रहा। पूरे वर्ल्ड कप के सारे मैच देख लो आप, इंडिया के खिलाड़ियों ने, सारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या बड़ी बड़ी टीमों को जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए, वो इंडिया कर रही है। और 229 रन बनाए, 230 का टारगेट दिया है लगभग। क्या लगता है इस मैच में अब? नहीं, टारगेट तो क्या है, जो बहुत है वो पिच के अनुकूल टारगेट ये चेस करना मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। इंडिया ही जीतेगी। क्या लगता है कौन सा बॉलर रहेगा जिस पे दरोमदार रहेगा? बुमराह ही रहेगा अपना। बुमराह ही रहेगा जी। युवा भी है क्रिकेटर। आप ही बताइए कि आज का जो मैच हुआ है, एक पहली बार वर्ल्ड कप में ऐसा रहा है कि भारत इतने कम स्कोर पर जो है रही है पारी। पहली बार ही हुआ है ऐसा, वरना इंडिया तो अभी साबरे मैच जीता ही है। तो आज के मैच में क्या लगता है आपको? क्या लगता है? इंडिया ही जीतेगी। अभी तक फॉर्म में तो कैसा मैच रहा आज, देखा आपने मैच? जी सर, अच्छा रहा और हम तो ये चाहते हैं इंडिया जीतेगी जीतेगी जीतेगी। स्कोर बहुत कम है, 230 का टारगेट। कोई बात नहीं, हमारे इंडिया वाले ऐसा है, इंडिया की नाक तो नीचे करेंगे नहीं, हमेशा ऊंचा झंडा रहा है और रहेगा। बॉलर बढ़िया बॉलिंग करेंगे। जी 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 बिल्कुल, इंडिया। आप ही बताइए कि आज कौन कौन से बॉलर जो है भारत के लिए की प्लेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई मैच भारत ने ऐसे जीते हैं जिसमें स्कोर बहुत कम रहा है। बुमराह, कुलदीप यादव। बुमराह और कुलदीप यादव जी। तो कुल मिलाकर ग्वालियर में भी क्रिकेट फैंस को इस बात की उम्मीद है कि भले ही भारत का जो टारगेट है इंग्लैंड के सामने वो छोटा है, लेकिन लखनऊ की पिच या लखनऊ का ग्राउंड और उसका पुराना रिकॉर्ड देखें तो ये भी टारगेट एक बड़ा टारगेट हो सकता है। इंग्लैंड के लिए चेस करना मुश्किल हो सकता है भारत की, बशर्ते गेंदबाजी और फील्डिंग यहाँ अच्छी होना चाहिए। फैंस को अब भी उम्मीद है कि भारत इस मैच को निश्चित तौर पर जीतेगा, लेकिन ये भी सही है कि टारगेट छोटा होने के चलते इस बार ये जो मुकाबला इनके इंग्लैंड के खिलाफ ये जरूर कड़ा रहेगा, लेकिन फैंस जो उम्मीद यही जता रहा है कि भारत आखिर में इस मैच को भी जीतेगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्रिकेट फैंस तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी भारत की जीत हो और इंग्लैंड हारे। अब भोपाल लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां पर शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी तक भारत ने वर्ल्ड कप में जो भी मैचेस जीते हैं वो चेस करते हुए जीते हैं। एक आज अलग चैलेंज है, डिफेंड करना है स्कोर, और स्कोर भी काफी कम है 229 का। गेंदबाजों की आज अग्नि परीक्षा निश्चित तौर पर। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने सुमित ठीक कहा कि गेंदबाजों की आज अग्नि परीक्षा रहने वाली है, क्योंकि देखिए अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो सबसे लोएस्ट स्कोर इंडिया का इस वर्ल्ड कप में है, क्योंकि 229 रन ही महज इंडिया बनाने में कामयाब रही है। देखिए जिस तरीके से अगर बात करें पिच की, ये बॉलिंग पिच देखिए पूरी तरीके से नजर आ रही है। जिस तरीके से जो पहले ही ये बताया गया था कि इस पिच पर बॉलर्स जो है वो ज्यादा हावी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अगर ये कहें कि सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची है, 229 यानी 229 रन बना लिए हैं। और देखिए खास बात यह है कि जिस तरीके से शुरुआती बॉलिंग हुई उसमें हमने देखा कि स्विंग जो है वो इस पिच पर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें ये भी है कि भारतीय जो तेज गेंदबाज है, जो शुरुआती गेंदबाज की बात करूं बुमराह से सबको उम्मीद है, क्योंकि लगातार अगर पिछले मैचों का हम प्रदर्शन देखें तो बुमराह जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कुलदीप यादव पर भी बहुत निगाहें जो है वो इस बार रहने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा भी एक अच्छे बॉलर्स के तौर पर इस पूरे वर्ल्ड कप में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीदें जो है वो अब बॉलर से है, क्योंकि देखिए बल्लेबाजों के हाथ में जितना काम था वो अपना कर चुके हैं। हालांकि ये बात सही है कि शुभमन गिल हो या फिर जो तमाम जो दूसरे चाहे विराट कोहली हो, जो ये बहुत जल्दी अपना विकेट देकर चले गए, दर्शकों को उसमें निराशा जरूर हाथ लगी, क्योंकि एक पूरी उम्मीद थी कि किंग कोहली यानी विराट कोहली जो है वो एक लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार पहले उन्होंने डॉट्स बॉलें खेली और उसके बाद एक शॉट के चक्कर में वो आउट हुए और सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं स्विंग बॉल थी उसके चलते आउट हुए थे। तो ऐसे में अब बहुत सारी उम्मीदें ये है कि जो बॉलर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और बॉलिंग के दम पर ही जो ये स्कोर है, भले ही 2 छोटा स्कोर है, लेकिन उसको जो बचा पाने में जो है वो इंडिया की टीम कामयाब रहेगी। जी बिल्कुल। सुशील, मैं आपके पास लौट रहा हूं। सुशील, इंग्लैंड के साथ आज सब कुछ अच्छा ही हुआ, पहले टॉस जीते,
पहले गेंदबाजी की और 229 रन पर इंग्लैंड को, भारत को रोक दिया इंग्लैंड ने। जैसा कि सब जानकार कह रहे थे कि इस पिच पर दूसरी बल्लेबाजी करना, मतलब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होता है और पहली इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा कठिन होता है। वो नज़र भी आया क्योंकि 229 रन मात्र भारत बना पाया है। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो पहले चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, प्रदर्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब एक चैलेंज है आज टीम इंडिया के सामने। हालांकि नॉकआउट मुकाबला ये है नहीं, लेकिन अगर नॉकआउट में ऐसी कंडीशन फंसती है तो गेंदबाजों को प्रदर्शन करना ही होगा। अच्छा सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब भारतीय जो बल्लेबाज है वो जितना कर सकते थे उतना किया। आज एक निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि बल्लेबाजों के लिए अच्छा दिन साबित नहीं हुआ, लेकिन अब गेंदबाजों के हाथ में है पूरा मैच। अगर देखें तो चाहे शमी हो, सिराज हो या बुमराह हो या रविंद्र जडेजा हो या और भी जो गेंदबाज हैं, उन पर दरोमदाम रहेगा। आपको क्या लगता है कि आज जो है किस परिस्थिति में मैच रहेगा? क्या लगता है कि ये इस टारगेट को डिफेंड कर पाएगी इंडिया? नहीं, बिल्कुल डिफेंड कर पाएगी। वो पिच बैटिंग के लिए अनुकूल थी नहीं, बॉलिंग पिच है वो, और हमारे पास भी ऐसे बॉलर हैं जो उस मैच को स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। बुमराह है, सिराज है, कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद शामी हैं, तो हमारे सारे गेंदबाज इन फॉर्म हैं। इससे पहले भी 200 से कम पे आउट किया गया। हाँ, कई बार इंडिया ने कई स्कोर डिफेंड किए हैं, और डिफेंड इसलिए हो जाएगा पिच ही ठीक नहीं है। पिच आपको क्या लगता है आज लखनऊ की पिच पे कमाल कर पाएगी भारतीय गेंदबाज? बिल्कुल बॉलरों का इम्तिहान है आज, और इम्तिहान में पास होंगे हमारे बॉलर, और इंडिया ही जीतेगा आज। बुमराह, कुलदीप यादव ही ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, बुमराह ट्रम्प कार्ड रहेगा आज? हाँ, पक्का रहेगा। तो निश्चित तौर पर चाहे स्कोर भले ही छोटा हो, लेकिन ग्वालियर में भी क्रिकेट फैंस ये मानते हैं कि आज भारत एक इतिहास रचेगा इस छोटे स्कोर को भी जो है डिफेंड करके इंग्लैंड को उससे पहले ऑल आउट करेगा। क्योंकि इससे पहले भी और अगर मैच देखे भारत के, तो कुछ मैच ऐसे भी हुए जब भारतीय टीम ने 200 के अंदर भी आउट किया है विपक्षी टीमों को। तो निश्चित तौर पर आज बल्लेबाजों के लिए दिन अच्छा नहीं था, लेकिन गेंदबाज कमाल करेंगे तो भारत के लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा दिन रहेगा। और उम्मीद है फैंस को कि आज बल्लेबाजों के लिए तो कठिन दौर था, लेकिन अब गेंदबाजों की परीक्षा है। चाहे शमी हो, सिराज हो, बुमराह हो या रविंद्र जडेजा हो या तमाम और भी जो बॉलर है, ऑलराउंडर भी है, तो उनका ऊपर दरोमदार है। तो फैंस ये मानते हैं कि अभी जो है मैच, अभी भी भारत के हाथ में सिर्फ बेहतर फील्डिंग और बेहतर गेंदबाजी की जरूरत है, और जो भारत आज करके जरूर दिखाएगा। फैंस इस बात की उम्मीद जता रहे हैं। बिल्कुल मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, पहली इनिंग ही हुई है। टीम इंडिया ने हालांकि स्कोर कम बनाए हैं शैलेंद्र, 230 रन का स्कोर बहुत ज़्यादा स्कोर होता नहीं है। हालांकि जो एकाना की पिच है वो बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग है, ये हम मानते हैं। लेकिन कहा जाता है वनडे में कि 260, 70 या 80 ये जब स्कोर होता है तो फाइटिंग स्कोर माना जाता है। मतलब एक कांटे की टक्कर इन स्कोरों में हो सकती है। तो हम भी ये मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं 40 से 50 रन कम पड़ गए थोड़े से आज शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि 30 से 40 रन और भारत को बनाने चाहिए थे। 250 प्लस अगर रन होते तो चेस करने में काफी, या माफ कीजिएगा कि तो डिफेंड करने में काफी आसानी होती। लेकिन जिस तरीके से अगर दूसरी पर अगर हम परिस्थितियां देखें, एक तो पिच के बारे में साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि बॉलिंग पिच है, और दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो इंग्लैंड के जो बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस चल रहा है इस समय, तो वो कोई भी बल्लेबाज बहुत ज्यादा बेहतर फॉर्म में नहीं है जिस पर ये बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा सके कि वो एक तरफा इस मैच को जिता सकता है। लेकिन अगर उससे उलट हम अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो चाहे वह जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो या फिर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के अलावा जो अन्य बॉलर्स हैं वो लगातार फॉर्म में हैं। और उसी के चलते देखिए, सिराज को जब इन किया गया तो पहले ही मैच में आकर उन्होंने 5 विकेट झटक लिए, यानी आधी टीम को चलता किया। तो ये बताता है कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाज जो है वो उत्साह से लवरेज है, और सभी के सभी जो है पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जब भी जिसको मौका मिलता है, चाहे कभी बुमराह की बात करो, कुलदीप यादव की हो, रविंद्र जडेजा की हो, या फिर जो दूसरे अन्य बॉलर्स हैं, मोहम्मद शमी, लगातार जो है वो विकेट टेकर बॉलर्स के तौर पर जाने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में लगातार वो विकेट ले रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें इन बॉलर्स से है कि भले ही बल्लेबाज जितना कमाल करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए हो। हालांकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से पिच है उस हिसाब से बेहतर परफॉर्म किया है। अब पूरी उम्मीदें जो है इन बॉलर्स पर, और ये पूरी उम्मीद है कि भारत के जो 5 बॉलर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम के बॉलर्स हैं, वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और जिस 230 रन को प्राप्त करने में भी इंग्लैंड को रोकने में ये कामयाब होंगे। तो जिस तरीके से, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पहली
पारी में जो आप बल्लेबाजी करते हैं तो पिच जो है थोड़ी सी हार्ड थी, उस पर स्विंग ज्यादा हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप सेकंड पारी में जाएंगे तो पिच थोड़ी सी सॉफ्ट होगी और शायद स्विंग मिलना कम हो जाए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, उससे फैंस को पूरी उम्मीदें हैं कि आज का मैच भी भारत एक बार फिर जीतेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो एकाना की पिच है वो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन गेंदबाजों को इस पिच से मदद है। सुशील, अब पूरा निर्भर करता है कि हमारे गेंदबाज आज कैसा प्रदर्शन करेंगे। शुरुआती झटके अगर हमने इंग्लैंड को दे दिए, इंग्लैंड दबाव में आ सकता है, और जैसा कि पिछले मैचेस में हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी चल नहीं रही है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड ने अभी तक वनडे फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट ज्यादा खेला नहीं है। T20 फॉर्मेट ही ये टीम खेलते हुए आई है। कहने का मतलब यह है कि अगर शुरुआती झटके टीम इंडिया या बॉलर्स देते हैं तो मैच में जान आ जाएगी। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज का मैच कुल मिलाकर गेंदबाजी और बेहतर फील्डिंग पर ही निर्भर है। तो निश्चित तौर पर जब पहला स्पेल शुरू होगा तभी जो अपने तेज गेंदबाज है, चाहे समी हो या सिराज हो, इन पर निर्भर करेगा। शुरुआती दौर में अगर उन्होंने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अगर पवेलियन भेजने में कामयाबी हासिल कर ली, 2-3 विकेट अगर उसने 10 ओवर के अंदर हासिल कर लिए, तो एक बड़ा दबाव बनेगा। उसके बाद निश्चित तौर पर जैसे ही बुमराह, जडेजा और दूसरे स्पिनर्स आएंगे तो वो एक बड़ा दबाव बना सकते हैं, और ये जो स्कोर है कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए मुश्किल स्कोर साबित हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अब बात गेंदबाजों के हाथ में ही है। चाहे समी हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक समी ने किया है। इसके अलावा सिराज भी देखें तो सिराज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो बुमराह कई बार अपनी गेंदबाजी से चौंका चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये सभी जो गेंदबाज है वर्ल्ड लेवल के गेंदबाज है और लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। चूंकि इंग्लैंड का मोरल भी अगर देखें तो उतना हाई नहीं है जितना इंडिया टीम का है। ये बात और है कि भारतीय टीम आज 230 के अंदर सिमट गई, लेकिन ये स्कोर भी कोई छोटा स्कोर नहीं है। जब शुरुआती दौर में 2, 3, 4 विकेट निकल जाते हैं तो फिर वापसी करना इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ज़्यादा बल्लेबाज उसके भी फॉर्म में नहीं है। अगर फील्डिंग की बात करें तो भारतीय फील्डिंग पिछले दिनों भी अगर देखने के लिए मिले सभी मैचों में तो लगभग फील्डिंग अच्छी ही की है। हालांकि पिछले मैच में जरूर कुछ फील्डिंग में कसावट कम थी, लेकिन आज उससे सबक लेते हुए भारतीय टीम बढ़िया फील्डिंग करेगी। इसके साथ गेंदबाजों पर पूरा दरोमदार और गेंदबाज भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि होम ग्राउंड है, भारत के अंदर हो रहा है, तो एक मनोवैज्ञानिक लाभ दर्शकों का भी जरूर मिलेगा। तो अब निश्चित तो परिस्थितियां आज अनुकूल नहीं हैं, बल्लेबाजी नहीं चली, और पूरी जिम्मेदारी अब गेंदबाजों पर है। जो गेंदबाज हैं वो किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बॉल अगर कुलदीप यादव की घूमती है, जडेजा की बॉल घूमती है, तो परेशानी इंग्लिश बल्लेबाजों को जरूर यहां पर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अब देखते हैं कि इंडिया के गेंदबाज किस तरीके का प्रदर्शन यहां पर कर पाते हैं। एक अलग चैलेंज है, आज टीम इंडिया वर्ल्ड कप में पहली बार डिफेंड कर रही है स्कोर को। अगर वर्ल्ड कप जीतना है, ऐसी कंडीशंस में गेंदबाजी आपको करनी ही होगी। और हां, फैंस तो यही कह रहे हैं, जीतेगा तो इंडिया ही। नमस्कार।